जब महिला ने अपनी आंखों से देखा कि सीईओ ने अपने घाव से एक छोटा सा लोकेटर निकाल कर दिखा दिया, तभी उसे पूरी तरह समझ आया कि कुछ दिन पहले जब सीईओ ने उसके घाव पर पट्टी बांधी थी, उसी समय उसने चुपके से उसके शरीर में ट्रैकर छिपा दिया था। इसी वजह से जब वह उससे बचकर अकेले उपनगर के एक होटल में रहने चली गई थी, तब भी सीईओ पहले ही उसकी सटीक लोकेशन तक पहुंच चुका था। उस रात होटल के कमरे में वह डर से कांप रही थी कि तभी अचानक फोन बजा। जब उसे पता चला कि यह सिर्फ खाना पहुंचाने वाला है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वेटर ने उसे एक डिब्बा दिया और उसने उसे खोला, अंदर हथकड़ी की एक जोड़ी देकर उसका दिल बैठ गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि सीईओ उसकी छिपने की जगह तक पहुंच चुका है। घबराकर वह तुरंत कमरे से बाहर भागी, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि सीईओ के लोग पहले ही होटल तक पहुंच चुके हैं। मजबूरी में वह पीछे की ओर भागती हुई नीचे उतरी और होटल से बाहर निकलते ही एक टैक्सी में बैठ गई। मगर गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने उसे एक फोन पकड़ा दिया। तभी उसे समझ आया कि शुरुआत से लेकर अब तक उसका हर कदम लोकेशन के जरिए देखा जा रहा था। इसलिए उसने रास्ते में अपना सारा सामान फेंक दिया और बिना रुके भागती हुई अपने पुराने गाँव वाले घर पहुंच गई। उसे लगा कि यहाँ आकर शायद वह सीईओ से बच जाएगी, लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जो कई साल पहले सीईओ ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था। उसी क्षण उसे याद आया कि वह इस आदमी से इतनी डरती क्यों है। दरअसल उसने चुपके से उनकी एक बेटी को जन्म दिया था। 6 साल पहले दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने सबसे पहले यही खुशखबरी उसी को दी थी और वह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया था। लेकिन अचानक सब बदल गया जब उसने सीईओ के दादा से 30 मिलियन लेकर बिना कोई निशान छोड़े गायब होने का फैसला कर लिया। समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन अचानक आए फोन से उसे पता चला कि सीईओ ने कभी भी उसे ढूंढना बंद नहीं किया था। वह घबराकर घर लौटी और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी ताकि शहर छोड़ सके। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सीईओ पहले ही वहां पहुंच जाएगा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने शांत आवाज में कहा कि इतने समय बाद मिलने पर क्या उसे अंदर आने का न्योता नहीं मिलेगा। महिला ने इनकार करते हुए कहा कि उसने गलत व्यक्ति पहचान लिया है, लेकिन सीईओ ने उसे ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर लगा थोड़ा रंग हटाकर मुस्कुराया, जैसे वह उसे पहचान चुका हो। महिला समझ गई कि अब छिपना बेकार है। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके जैसे धोखेबाज के साथ उलझना बेकार है। मगर सीईओ ने उसे 10 सेकंड दिए और कहा कि वह चाहे तो भाग सकती है। यह सुनते ही वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। बचपन से लेकर आज तक वह इतनी तेज कभी नहीं दौड़ी थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही पूरी तरह सीईओ के नियंत्रण में आ चुकी है। सीईओ उसके कपड़ों के धागे को पकड़े खड़ा था और उसे लगा कि अगर वह यह धागा काट दे तो शायद बच सकेगी। मगर वह भूल गई कि सामने खड़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। असल में उसके गायब हो जाने के बाद से ही सीईओ ने ठान लिया था कि वह उसे वापस अपने पास लाएगा और उससे वह सब पूछेगा जो इतने सालों से उसके मन में था। धीरे धीरे उसने महिला को अपने पास रोक कर रखना शुरू कर दिया और पुराने दिनों को दोहराने की कोशिश करने लगा।